तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जो समंदर में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का शिकार किया करता था और आज एक बड़े मॉन्स्टर की वजह से ही उसकी शिप टूट जाती है और वो समंदर में तैरता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी जान बचा रहा होता है। इसके बाद सीन कट होता है और एक मिज़ी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो ये कहानी पढ़कर वहाँ पर बच्चों को सुना रही होती है। उसे भी शिकारी बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो हॉस्टल में रहती होती है। इस बच्ची के पेरेंट्स नहीं होते और वो शिकारी बनने की नीयत से उस दिन हॉस्टल से रात को भाग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे शिकारी एक बड़े सारे शिप में एक बहुत बड़े सारे मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन शिकारियों को उससे लड़ना पड़ता है। शिकारी उससे लड़ रहे होते हैं। बहादुर शिकारी बिल्कुल हार नहीं मानते और इसी दौरान जेकब नाम का एक शिकारी पानी में गिर जाता है, लेकिन वो बहुत ही चालाक और होशियार था। यही वजह थी कि उसने जल्दी से मॉन्स्टर को पकड़कर मॉन्स्टर के ऊपर आ गया था और मॉन्स्टर पर काबू कर लिया था। इसी दौरान कैप्टन अपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी तलवार उसके सीने में मार देता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है और वो उसका ऑन ले जाता है, जो कि एविडेंस के तौर पर वो लेकर आता है, जो वो बादशाह को दिखाकर इनाम हासिल करते हैं। वो सब शहर की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें बहुत ही जल्द यहाँ पर वापस आना है और एक बड़े सारे रेड मॉन्स्टर का शिकार करना है जो कि बहुत ही ताकतवर है। कैप्टन जेकब को एक बुक दिखाता है और बताता है कि हर शिकारी जब भी उसने किसी बड़े मॉन्स्टर का शिकार किया है उसने अपनी कहानी को इस बुक में लिखा है और मैं भी उस रेड मॉन्स्टर का शिकार करके अपनी कहानी इस किताब में लिखूँगा। फिर मैं ये बुक तुम्हारे हैंड ओवर कर दूँगा क्योंकि इसके बाद तुम ही इस शिप के कैप्टन होगे। अब शहर जाने पर क्वीन उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि उन्होंने रेड मॉन्स्टर को नहीं पकड़ा जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है। इसलिए क्वीन ये काम आर्मी को देने का फ़ैसला करती है और ये काम आर्मी को दे दिया जाता है। कैप्टन जानता है कि आर्मी के पास बहुत ही एडवांस मशीन है जिसके ज़रिए वो उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन फिर भी आर्मी को इस मिशन पर नहीं जाने देना चाहता होता क्योंकि वो जानता है कि आर्मी के लिए ये सब कुछ न्यू होगा। उन्होंने कभी इसका मुकाबला नहीं किया, मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जेकब इस बात पर दोनों में डील करवाता है कि आप दोनों को मिशन पर जाने दें और अगर शिकारी हार गए तो फिर आइंदा शिकार पर कभी दोबारा नहीं जाएंगे। क्वीन को यह आइडिया पसंद आता है और उसके बाद दोनों शिप समंदर में अपने मिशन के लिए उतर जाती हैं। वहाँ पर शिकारियों के जहाज़ में मेज़ी भी आई होती है जो कि एक ड्रम में छुपी होती है। जेकब उसको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही उसे शहर में एक दफ़ा मिल चुका था और उसने उसको छोटा समझकर वापस जाने का मशवरा दिया था, लेकिन मेज़ी की हिम्मत देखकर कैप्टन उसे वहाँ रुकने की इजाज़त दे देते हैं और वो उसको एक अपनी हिफाजत के लिए चाकू देते हैं। वो चाकू लेकर मेज़ी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो समझती है कि वो अब एक शिकारी बन गई है और शिकारी बननी ही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। फिर रात होते ही उनका शिकार यानी कि रेड मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और वो सब उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। जेकब और मेज़ी अपनी रस्सी यूज़ कर उस मॉन्स्टर पर डाल देती हैं और इस जरिए वो मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर उसी रस्सी के ज़रिए उनकी बोट को गोल गोल घुमाता है। ये देखकर मेज़ी वो रस्सी काट देती है जिसकी वजह से बोट तो बच जाती है, लेकिन मेज़ी और जेकब दोनों पानी में जा गिरते हैं बिल्कुल मॉन्स्टर के सामने। लेकिन वो मॉन्स्टर क्या करता है, वो उन्हें नहीं खाता। वो लोग जब ऊपर आते हैं तो कैप्टन मेज़ी को जान से मारने लगता है क्योंकि उनकी वजह से उनका मिशन ख़राब हो गया और वो रेड मॉन्स्टर को नहीं पकड़ पाए। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन मेज़ी को मारता, रेड मॉन्स्टर आकर उस बोट को खा लेता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात यह है कि हम मेज़ी और जेकब दोनों को मॉन्स्टर के मुँह में ज़िंदा देखती हैं। दोनों मॉन्स्टर के मुंह से होते हुए उसके नाक के सुराख के पास जाने लगती हैं, ये देखने के लिए कि मॉन्स्टर कहाँ पर जा रहा है। वो उसके सुराख से बाहर देख रहे होते हैं और वो आपस में बातें मॉन्स्टर को मारने के बारे में कर रहे होते हैं, ये ख्याल किए बगैर कि जेकब का वेपन मॉन्स्टर की नाक में चुभ रहा है और अब मॉन्स्टर को छींक आने वाली होती है। इसकी वजह से जेकब बाहर गिर जाता है। चूँकि जेकब और मेज़ी दोनों एक ही रस्सी से बंधे होते हैं, इस वजह से मेज़ी नाक के अंदर रह जाती है जबकि जेकब बाहर गिर जाता है। मॉन्स्टर उसे भी धक्का देकर बाहर निकाल देता है और सब में मुंह की बिल्कुल पास कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे खाता नहीं है। जेकब को लगता है मेज़ी खतरे में है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है।
इन पानी की मदद से मॉन्स्टर उसे अपने से दूर कर देता है, लेकिन नुकसान दोनों को नहीं होता। तब मेजी को लगता है कि रेड मॉन्स्टर बुरा नहीं है, अगर उसने हमें खाना होता तो वो हमें बहुत से मौक़ों में खा सकता था। लेकिन जैकब उसकी बात को माने बगैर रेड मॉन्स्टर को मारने की कोशिश में लगा रहता है। मेजी से कह रहा होता है कि रेड मॉन्स्टर बहुत ही ख़तरनाक है, वो हमें बर्बाद कर देगा। इससे पहले कि वो हम पर हमला करे, हमारा शहर तबाह करे, हमें उसे मार के ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैप्टन को लगता है कि मेजी मर गई है और जैकब भी मर गया है और वो अपना बदला लेने के लिए मॉन्स्टर को मारना चाहता है। कैप्टन इस बात का ख्याल नहीं करता कि शिप टूट रही है और अगर वो ऐसे ही आगे चलते रहे तो शिप पानी में डूब जाएगी और वो सब के सब मर जाएंगे। कैप्टन बदले की आग में बहुत ही ज़्यादा आग बगोला होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेजी को एक आइलैंड पे छोटा सा मॉन्स्टर बेबी नज़र आता है, जिसे वो पेट के तौर पर अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन जैकब उसे उठाकर फेंक देता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उनके पाँव के नीचे बहुत बड़े बड़े अंडे हैं, जो कि मॉन्स्टर के अंडे हैं, जो पाँव रखने पर टूट जाते हैं और उनके अंदर से बेबी मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। ये येलो मॉन्स्टर उन्हें अपनी फैमिली समझने लग जाते हैं और उनके साथ साथ उनके पीछे आने लग जाते हैं। और तभी उनकी मदर उनको देखकर उनको अपना दुश्मन समझती है और उन पर अटैक करने के लिए आती है और वो वहाँ से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी वो हैरान होते हैं कि मॉन्स्टर येलो उनका पीछा क्यों कर रही है। तभी मेसी देखती है कि जैकब के बैग पर एक छोटा बेबी मॉन्स्टर है। वो उसे उठाकर उसे वापस फेंक देती है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ती। आगे से एक और बड़ा मॉन्स्टर उन पर आकर अटैक कर देता है और इस बार वो उससे लड़ भी नहीं पा रहे होते। वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तभी क्या होता है कि रेड मॉन्स्टर वहाँ पर आता है। वो ना सिर्फ उससे लड़ता है और उनकी जान बचाता है, बल्कि उस मॉन्स्टर को भी लड़कर वहाँ से भगा देता है। इसके अलावा वो रेड मॉन्स्टर उनकी बोट को अपनी बॉडी के ऊपर रखकर उनको ले जाता है ताकि उन्हें रास्ते में कोई भी मुश्किल ना आए। अब मसला मॉन्स्टर को रास्ता बताने का था। पहले जैकब मॉन्स्टर को रास्ता बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर को समझ नहीं आती। उसके बाद मेजी जब मॉन्स्टर को रास्ता बताने के लिए कोशिश करती है तो मॉन्स्टर को साफ समझ आती है और मॉन्स्टर उन्हें वहीं पर ले जाता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मेजी देखती है कि मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान हैं जिससे लोगों ने उसने मारने की कोशिश की है। देखकर मेजी को बहुत बुरा लग रहा था और वो सारे वेपन्स जैकब की मदद से मॉन्स्टर की बॉडी से निकाल देती है। मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उन्हें रास्ता दिखाता है और इससे उनको पता चलता है कि मॉन्स्टर्स अच्छे होते हैं। जैकब भी मेजी की किताब पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर्स ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जो हिस्ट्री की बुक्स में सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं वो सब झूठी हैं, क्योंकि जिन शहरों का जिक्र हिस्ट्री की बुक्स में है वो शहर तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसे जैकब को भी पता चलता है कि मॉन्स्टर्स तो अच्छे होते हैं। इंसानों और मॉन्स्टर्स की लड़ाई फजूल में चल रही है, लेकिन मेजी ये जानना चाहती होती है कि आखिर ये लड़ाई स्टार्ट किसने की, ये झूठी बात किसने फैलाई। मेजी इस फेक लड़ाई की सच्चाई को जानना चाहती थी और वो इसी सोच में गुम थी। दूसरी तरफ कैप्टन जैकब का बदला लेने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा होता है और वो इस बदले के लिए एक चुड़ैल से मदद लेता है और आर्मी को हराना चाहता है। वो चुड़ैल से अपनी सारी खुशियों का सौदा करता है और चुड़ैल उसको एक पॉइज़न वाला रॉकेट देती है और उससे उसकी सारी खुशियों का सौदा कर लेती है। अब वो दोनों आर्मी और शिकारी मॉन्स्टर के पास आ जाती हैं और मॉन्स्टर के आमने सामने होती हैं। वो दोनों मॉन्स्टर से लड़ाई करने की और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक ही झटके में आर्मी की शिप को तबाह कर देता है और वो शिप बिल्कुल टूट जाती है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर शिकारियों की शिप पर भी हमला करता है। उसको बचाने के लिए जैकब मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को जैकब पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे खाने लगता है, लेकिन मेजी आगे आकर उसको बचा लेती है। इसके बाद दिखाते हैं कि मॉन्स्टर जैकब पर बहुत गुस्सा होता है और वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि कैप्टन जहरीले रॉकेट से उस पर हमला कर देता है जो उसने उस चुड़ैल से लिया होता है और वो बेचारा मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर को पकड़कर काबू कर लेते हैं और शहर ले जाने की कोशिश करते हैं और उसे शहर ले जाते हैं। कैप्टन बहुत खुश होता है कि उसने आर्मी को हरा दिया और अब वो किंग को मॉन्स्टर को दिखाएगा और अपनी बहादुरी के किस्से सुनाएगा। दूसरी तरफ जैकब उसको समझाने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर्स खतरनाक नहीं हैं, मैंने सारी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो रेड मॉन्स्टर भी एक अच्छा मॉन्स्टर है। लेकिन कैप्टन उसकी बात काट कर उसको डांट देता है और मॉन्स्टर्स को बुरा भला कहने लग जाता है। मेजी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कैप्टन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो कैप्टन को मारने लगती है कि उसको जैकब पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। तब मेजी सोच रही होती है और वो शिप पर मौजूद एक और लड़की को मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है कि वो अच्छे हैं। वो लड़की कहती है कि वो मॉन्स्टर्स के बारे में सब कुछ जानती है।
मेज़ी उसके जवाब में कहती है कि वो सिर्फ यही जानना चाहती है कि आखिर ये फेक जंग शुरू किसने की, कौन इसके पीछे है। उसके बाद वो एक बुक पर लोगो देखती है और वो लोगो उसके बाद शहर में जाकर भी वही लोगो देखती है, जिससे वो समझ आती है कि ये फेक जंग इसी शहर ने शुरू की है। कैप्टन शहर आने पर मॉन्स्टर को किंग और क्वीन के पास ले आती हैं और बताती हैं कि वो ये शहर जीत गए हैं और आर्मी की शिप तो मॉन्स्टर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाई थी। अब कैप्टन उस मॉन्स्टर को मारकर सबके सामने अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं और इसी पर जैकब वहाँ पर आ जाता है और वो कैप्टन को समझाता है कि रेड मॉन्स्टर बहुत ही अच्छा है, इसने हमारी बहुत मदद की थी। इस पर कैप्टन गुस्सा हो जाता है और जैकब को पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ मेज़ी मॉन्स्टर की रस्सी काट कर उसे बचाने की मदद कर रही होती है। एक लड़की आकर उसको रोकने की बजाय वो भी उसका साथ देती है। इस तरह से मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है और अब मॉन्स्टर गुस्से में कैप्टन को खाने वाला होता है, लेकिन मेज़ी आकर उसे रोक देती है कि अगर तुमने कैप्टन को खा लिया तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद दिखाते हैं कि मेज़ी और जैकब दोनों मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखकर सारे लोग बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर मेज़ी बताती है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये सब फेक है। मॉन्स्टर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये अपने डिफेंस के लिए आगे से हमला करते हैं जब इंसान इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये सारी बुक्स फेक हैं और ये सब फेक बुक्स किंग ने लिखी हैं ताकि वो ये सब कुछ करने के साथ साथ अपना डर लोगों के दिलों में बिठा सके। अपनी सच्चाई जानकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और किंग अपने जनरल को मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जनरल किंग के ऑर्डर पर अमल नहीं करता और वो मॉन्स्टर को नहीं मारता, क्योंकि वो जानता होता है कि ये बिल्कुल सच कह रही है और मॉन्स्टर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। स्टोरीज़ में लिखे गए शहर की तबाही सब कुछ फेक है और सब किंग ने किया है। इन मेज़ी की बात सुनकर सारे शहर वाले भी इस बात से मुत्तफिक हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर को वहाँ से ज़िंदा वापस जाने देते हैं। अब मॉन्स्टर्स आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं और दूसरी तरफ इंसान भी खुश होते हैं। मूवी के एंड पर मेज़ी जिसके पेरेंट्स नहीं थे उसे जैकब और ब्लू बेन की शक्ल में एक फैमिली मिल जाती है, जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।